युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब बस कुछ ही दिन दूर है। ये वो एग्ज़ाम है जिसके लिए आपने महीनों तक मेहनत की है, बहुत सारे मॉक सॉल्व किए हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं और बहुत सारे पजल सॉल्व किए हैं। और अब टाइम है अपने प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। एग्ज़ाम में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न कम प्रिपरेशन नहीं होता, बल्कि गलत अप्रोच और गलतियां होती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 मिस्टेक्स जो आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में अवॉइड करनी ही चाहिए। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका पेपर स्मूथ होगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड कट ऑफ्स। सबसे पहला मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं और करेंगे वो है एग्ज़ाम लेवल और कट ऑफ का आइडिया ना लगाना। एसबीआई क्लर्क का लेवल यूजुअली इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको हर सेकंड का बेस्ट यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको पता ही नहीं कि पिछले साल का पेपर कैसा था, कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप या तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर देंगे या फिर अंडर अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टिप देता हूँ। लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर्स की कट ऑफ देखो। ठीक है, कट ऑफ ट्रेंड को समझो। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाऊं एसबीआई क्लर्क की, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जनरल की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं सबसे आपको हाईएस्ट दिखाऊं तो हाईएस्ट यहाँ पे गई है कर्नाटका स्टेट की, जो है 72.5 जनरल के लिए। तो आपको इससे ज़्यादा का ही अपने माइंड में रखना है कि आपको इससे ज़्यादा का अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, और बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप 2023 का भी देख सकते हैं कि कितना गया था। जनरल की अगर बात करूँ तो हाईएस्ट यहाँ पे गई थी 76। ठीक है, केरला में गई थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए अब। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 2 की, तो है स्टार्टिंग पेपर विदाउट अ प्लान। दूसरा मिस्टेक है बिना प्लान के पेपर स्टार्ट कर देना। एग्ज़ाम हॉल में जाके जो आएगा वो करेंगे, ये वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखो, सेक्शनल टाइमर की वजह से आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं हर एक सेक्शन के लिए। तो प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा छोड़ना है। ठीक है, कौन से एरियाज़ में आपकी पकड़ स्ट्रांग है उसको पहले कीजिए, और जिसमें आपको लगता है कि टफ है उसको मार्क करके आगे लास्ट में आके उसको करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक टिप दूंगा। मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ये आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑर्डर आपके लिए बेस्ट है। इजी क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे मॉक देते हुए कि कौन सा आपके सॉल्व है। टफ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करो और एंड में अटेम्प्ट करो, इससे आपका टाइम बचेगा। स्ट्रेटेजी बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में मत जाइए। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 3 की, वो है ओवर अटेम्प्टिंग और अंडर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है या तो ओवर अटेम्प्ट करना या फिर अंडर अटेम्प्ट करना। बहुत स्टूडेंट्स प्रेशर में आके रैंडम गैसेस मार देते हैं और नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लूज कर देते हैं। दूसरी साइड पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत कॉशियस होते हैं और सेफ प्ले करते हैं, रिजल्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो टिप देना चाहूँगा कि अपने एक्यूरेसी को ट्रैक रखो। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 85 टू 90% है तो आप थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक्यूरेसी लो है तो गैसिंग अवॉइड करो। एक सेफ टारगेट रखो। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस कट ऑफ से ऊपर अटेम्प्ट करो, बट एक्यूरेसी मेंटेन करके। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 4 की, वो है गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन। ये गलती हर एस्पिरेंट कभी ना कभी करता है। एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लगाना। दोस्तों, इतना समय नहीं है। पजल के लिए मैक्सिमम आप 3 मिनट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर टाइम बचा तो उसको आके लास्ट में रिव्यू करिए। ठीक है, सेक्शनल टाइम लिमिटेड है। हर क्वेश्चन के लिए रफली 35 से 40 सेकेंड्स इनफ होता है। अगर आप एक क्वेश्चन में ही फंस गए तो बाकी इजी क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा।
तो एक सिंपल रूल फॉलो करो। अगर 30 से 40 सेकंड में अप्रोच नहीं मिल रही, क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में फर्स्ट राउंड में सिर्फ इजी और डूएबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मूव ऑन करें मिस्टेक नंबर 5 में, जो कि है इग्नोरिंग वीक एरियाज। पांचवी और बहुत कॉमन गलती, वीक एरियाज को लास्ट में पोस्टपोन करना। देखो दोस्तों, वीक एरियाज का मतलब ये नहीं है कि आपको नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि छोटी मोटी गलतियाँ जो आप करते हो, जैसे कि मान लो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि प्रीसीडेड और सक्सेडेड का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ में गलती करते हो, तो ये आपका एक वीक एरिया हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, कोई चॉइस भी नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे इनसे अल्फा न्यूमेरिक के, तो ये आपको अभी स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है नेफ्यू और नीस में। ठीक है, तो ये आपको अपना क्लियर करना है। रीजनिंग में बात करूँ तो आपको डायरेक्शन सेंस नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है अभी इस वक्त। ठीक है, और बात करें कि आपको क्वांट्स में भी आप अपनी गलतियाँ इस तरीके से देखिए। ठीक है, आपको कहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पे नहीं, ये अपनी स्ट्रेटेजी है, आप बनाइए। तो वीक एरियाज़ की लिस्ट बनाओ और रोज़, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उन पर टाइम स्पेंड करो आप। जैसे अगर डी आई वीक है तो हर दिन डी आई के 5 से 10 सेट सॉल्व करो। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट मिस्टेक, जो कि है इग्नोरिंग एक्यूरेसी एंड स्पीड फोकस। बहुत स्टूडेंट्स स्पीड पे इतना फोकस करते हैं कि एक्यूरेसी गिर जाती है। पेपर में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सिर्फ स्पीड के चक्कर में गलत आंसर देना काम का नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको पीछे खींच लेगी। तो प्रैक्टिस में एक्यूरेसी को ट्रैक करो। जब तक 85% प्लस एक्यूरेसी नहीं आती, स्पीड बढ़ाने की मत सोचो। कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना शॉर्ट ट्रिक्स मत लगाओ। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 7 की, तो वो है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ना एक बड़ी गलती है। एग्जाम्पल के लिए डीआई में बोला होता है कि परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कीजिए, और आप एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेते हो। रीजनिंग में डायरेक्शन क्वेश्चन में वेस्ट लिखा होता है और आप ईस्ट मान लेते हो। ठीक है, ऐसी सिमिलर छोटी मोटी गलतियाँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्पेशली डीआई, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग में। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 8 की, जो है पैनिकिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर सबसे बड़ा एनिमी होता है। पैनिक होने से आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, आप इजी क्वेश्चंस भी गलत कर देते हो। तो इसके लिए पेपर शुरू करने से पहले 2 डीप ब्रेथ्स लो। पहला सेक्शन जैसे ही आए, उसमें जो आपको सबसे इजी लगता हो, डुएबल लगता हो, उसको पहले करो। ठीक है, अगर कोई चीज़ टफ लगा तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, मार्क कर दो, आगे बढ़ो। पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा। मूव ऑन करें मिस्टेक नंबर 9 पे, जो कि है नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। दोस्तों, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस के बिना आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे और स्कोर स्टैग्नेंट रहेगा। तो इसके लिए मॉक टेस्ट के बाद कम से कम 1 घंटा एनालिसिस में लगाओ। गलत क्वेश्चंस नोट करो, सही क्वेश्चंस जो गैस वर्क से हुआ उनका कंसेप्ट पढ़ लो, और नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूवमेंट टारगेट रखो। ठीक है, बात करें मिस्टेक नंबर 10 की, जो कि है इग्नोरिंग रिवीजन बिफोर एग्जाम। आखिरी गलती है रिवीजन को इग्नोर करना। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट डेज में नए टॉपिक्स स्टार्ट कर देते हैं और पुराने रिवाइज ही नहीं करते। इससे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। दोस्तों, ये टाइम वो है जिसमें आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आता है, उनकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस। लास्ट के 5 से 7 दिनों में बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फॉर्मूला शीट, वोकैब लिस्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स सब रिवाइज करो। ठीक है, अपने मॉक एनालिसिस के नोट्स एक बार देख लो। एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले ब्रेन को रेस्ट दो, हल्का रिवीजन करके रिलैक्स रहो, दैट्स इट। मूवीज़ गेम्स मत खेलना, क्योंकि दिमाग के अपर लेयर में वही चीज़ बैठ जाएगी। इससे बढ़िया घर वालों के साथ टाइम बिताओ। ठीक है, उनसे बातें करो और कुछ नया मत करो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मिस्टेक्स जो आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स में अवॉइड करने चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो आपका पेपर स्मूथ जाएगा, पैनिक नहीं होगा और कट ऑफ क्रॉस करने के चांसेस डबल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो एग्ज़ाम देने वाले हैं,
और एग्ज़ाम में लिखो कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इस बार का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आपका, ठीक है। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।